साथियों नमस्कार, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कूलर किट मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली कूलर में एग्जॉस्ट फैन मोटर यूज़ की जाती है या किट मोटर यूज़ की जाती है। किट मोटर में आवाज़ काफ़ी कम आती है, इसका वाटेज भी 250 से 300 वाट के बीच में रहता है। कूलर किट मोटर का सर्किट डायग्राम और यहाँ पे दिया हुआ है। इसे मेन रूप से स्टेटर होता है, यहाँ पर ये स्टेटर है। सेकेंड इसका रोटर होता है, जो कि ये रोटर है, ये सैफ्ट के द्वारा बुश के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। थर्ड एंड कवर्स होते हैं, ये एंड कवर एक साइड का है, दूसरे साइड का एंड कवर है। बुश होते हैं जो कि यहाँ पर माउंटेड रहते हैं और बुश के सपोर्ट से सैफ्ट जो है फ्रीली मूवमेंट करता है। बुश में प्ले भी नहीं होना चाहिए और बुश टाइट भी नहीं होना चाहिए। बुश के द्वारा ही सैफ्ट स्टेटर के बीचों बीच में रोटर घूमता है और रोटर और स्टेटर के बीच में बहुत पतला 0.5 या 1 mm के बीच में एयर गैप रहता है। अगर बुश में किसी कारण से क्लियरेंस आ जाएगा, प्ले आ जाएगा, तो ये रोटर स्टेटर में टच होने लगता है, उसके से मोटर जाम हो जाती है। इसके अलावा इस मोटर में 4 mmD का कैपेसिटर लगता है, जो कि 400 माइक्रो वोल्टेज का होता है। 3 स्पीड की वाइंडिंग होती है मोटर में और इसमें यहाँ पर वाइंडिंग के बारे में दिखाया गया है। इसका स्टेटर है और बीच में इसका रोटर है। इसके आउटर इनर साइड में यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग होती है। ये पहली रनिंग कॉइल है, दूसरी रनिंग कॉइल है, ये तीसरी रनिंग कॉइल, चौथी रनिंग कॉइल है। रनिंग कॉइल का कनेक्शन एंड टू एंड और स्टार्ट टू स्टार्ट होता है। जैसे ये फर्स्ट कॉइल का एंड और R2 का एंड, ये दोनों ज्वाइंट रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे R2 का स्टार्ट R3 के स्टार्ट से ज्वाइंट होगा। थर्ड कॉइल का एंडिंग पॉइंट फोर्थ कॉइल के एंडिंग से ज्वाइंट होगा और फोर्थ कॉइल का स्टार्ट यहाँ से निकलेगा। इसमें 3 स्पीड होती है, इसलिए फोर्थ वायर जो कॉइल होती है उसमें 3 टेपिंग निकालते हैं, हाई की, मिडिल की और लो स्पीड की, और एक पॉइंट ये रहता है। इसके अलावा इससे स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल होती है, जो कि पहली कॉइल यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ नीचे साइड है, चौथी इधर है। ये चारों कॉइल भी सीरीज में कनेक्ट होती हैं। स्टार्ट टू स्टार्ट और एंड टू एंड टाइप से कनेक्शन होता है। इसके अलावा इसका डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक कैपेसिटर है। रनिंग और स्टार्टिंग का एक पॉइंट ज्वाइन करके कॉमन बनाते हैं और यहाँ से ये 3 टेपिंग है, लो हाई स्पीड की, मीडियम स्पीड की और लो स्पीड की। यहाँ से 3 टेपिंग को ये स्विच के लो स्पीड पॉइंट में इसका लो देते हैं, मीडियम का पॉइंट मीडियम में देते हैं, हाई का हाई में देते हैं। स्विच के एक साइड में फेस का कनेक्शन देते हैं और स्विच के दूसरी साइड में न्यूट्रल देते हैं। ये मोटर 3 स्पीड में चलती है। स्विच को हाई में रखेंगे तो हाई में चलेगी, मीडियम में रखेंगे तो मीडियम चलेगी, ये रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है, और लो में रखने से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सर्किट में आने से स्पीड कम हो जाती है। इसमें यहाँ पर वाइंडिंग का कनेक्शन दिखाया गया है। रनिंग की 4 कॉइल है, 1 2 3 4 कॉइल। चारों कॉइल में ये पहला रनिंग का स्टार्ट है, फिर इसका रनिंग का एंड से सेकेंड कॉइल का एंड, सेकेंड कॉइल के स्टार्ट से थर्ड कॉइल का स्टार्ट, फिर एंड टू एंड करके ये फोर्थ कॉइल है। उसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल में भी एंड टू एंड स्टार्ट टू स्टार्ट कनेक्शन किया गया है। इससे मोटर में 4 पोल बनते हैं। यदि हमारी मोटर 6 पोल की होगी तो उस केस में यहाँ पर 6 कॉइल लगेगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ। इस तरह से 6 कॉइल में डिवाइड होता है टोटल स्टेटर। स्टेटर की जो टोटल डिग्री होती है इसको 360 डिग्री बोलते हैं। यदि 4 पोल की मोटर हो जाएगी तो वो टोटल 720 डिग्री हो जाता है। सॉरी, वह एक पोल के ऊपर 180 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 180। और स्टार्टिंग कॉइल इससे 90 डिग्री शिफ्टेड रहती है, मतलब इससे यहाँ से रनिंग कॉइल यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा रही है। स्टार्टिंग कॉइल इसके सेंटर से स्टार्ट होकर इसके सेंटर तक जाएगी, इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट बोलते हैं। तो इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली, कभी कभी मोटर स्टार्ट नहीं होती है और हमिंग करती है, तो उस समय मोटर का रोटर जाम होने से भी होता है। इसमें ऑयल वगैरह डाल देने से रोटर फ्री हो जाता है। और किसी समय अगर इसके बुश में प्ले आ जाएगा तो उस केस में भी रोटर स्टेटर से टच हो जाता है, हमिंग साउंड आता है। तो यदि रोटर स्टेटर में प्ले आ गया है इसमें बुश में, तो बुश चेंज करने से ठीक हो जाएगा। अगर कभी कभी मोटर की स्पीड कम रहती है, स्पीड नहीं ले पाती है, तो उस केस में कंडेंसर वीक हो जाता है, तो उस केस में आप कैपेसिटर चेंज करने से मोटर फुल स्पीड लेने लगेगी। यदि मोटर वाइब्रेशन वगैरह आता है, उस केस में इसके फिटिंग के जो ब्रैकेट्स रहते हैं वो लूज़ तो नहीं है या कोई टूट तो नहीं गया, उसको चेक करना है। इसके अलावा फैन में भी बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर फैन की ब्लेड तिरछी रहेगी तो उस केस में भी काफ़ी वाइब्रेशन आएगा।
इस तरह से ये कूलर किट मोटर के बारे में मैंने अधिकांश चीज़ें बतला दी हूँ। यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल में बार बार आप विजिट करिए। थैंक यू वेरी मच।